बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। जिस तरह दुनिया ने कोरोना की वायरस में मुब्तला है, पाकिस्तान कोरोना के साथ साथ करप्शन और माफिया के लपेट में आ चुका है। जहां सियासी सूरत हाल इस वक्त सूरज के सवा नेज़े पर है, इसी तरह इकानमी भी बुरी हालात से गुजर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 4-5 एक इमरान खान साहब ने बड़े काम किए। IPP के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कराई, मंजर आम पर आई, उसकी रिपोर्ट शाया की गई। चीनी स्कैंडल और गंदम स्कैंडल की गई। पेट्रोल बहरान हुआ, उसकी शाया की गई। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि किसी एक को भी जिम्मेदार को सजा नहीं दी जा सकी। किसी ने एक का सहारा लिया, किसी ने 2 का सहारा लिया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। और एक आखिरी जिंदा मिसाल ये बता दूं, चीनी स्कैंडल की एक पहले कमेटी बनी, फिर कमीशन बना, फिर कमेटी बनी, और आज बिला आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका स्टे दे दिया कि जूंगा तू है, इस केस में मजीद इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जिस ताकतवर को भी हाथ डालें, वो कानून की चहमगोइयों में छुपते हुए खुद को सजा से बचा लेता है। जबकि एक दुकान से पुदीना चोरी करने वाले को सजा हो जाती है, 8 रुपए की रोटी 9 रुपए बेचने वाले को सजा हो जाती है, लेकिन 9 अरब खाने वाले को नवाजा जाता है, क्योंकि उसके पास अरबों खरबों रुपए होते हैं। वो कीमती वकील कर सकते हैं, वो हक़ाइक़ को अपनी मर्जी से मसख कर सकते हैं। आज तक 70 साल में पाकिस्तान को लूटने की कोई ऐसी मिसाल नहीं रही जो इस मुल्क में ना मिले। हर वजीर आज़म बेनज़ीर के दौर में नवाज शरीफ को करप्ट करार दिया गया। मैं फिर वो जो उसके फ्लैट हैं उसके लंदन में, उसका इंकशाफ रहमान मलिक ने करवाया। नवाज शरीफ हुकूमत में पीपल्स पार्टी को करप्ट करार दिया गया, सरे महल स्विस अकाउंट जैसे इल्जामात लगाए। लेकिन दोनों गुड्डी गुड्डा खेलते रहे और अपना इक़्तिदार को तूल देते रहे। 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। इल्जामात की बारिश मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत शरीफ बरादरान में पड़ी, पर उनके कपड़ों पर एक छींट ना पड़ी, इतनी तेज बारिश हुई। लेकिन उनका दामन शफाफ रहा, लेकिन इल्जामत दर इल्जामत रहे। फिर उसके बाद 13 से 18 नवाज शरीफ की हुकूमत आई। उन्होंने आसफ अली जरदारी को 10% से लेके स्विस अकाउंट, सिरे महल, अरबा खरबा रुपया दुबई में, इस तरह का तूफानी इल्जामात की बारिश की, पर उनका वजूद उससे महफूज रहा, एहतसाब से कानून की गिरफ्त में ना आ सके। 5-10 साल नैब अपोजिशन के इल्जामात सुनता रहा, दोहराता रहा, लेकिन कोई कानून की गिरफ्त में नहीं आया। बिलाहर 2018 के इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला। इक़्तिदार पूरा ना मिल सका, उन्हें इत्तेहादियों को मिला के इक़्तिदार की सीढ़ी पे चढ़ना पड़ा। उस पर उन्होंने पहले दिन से उनका एक मौक़िफ़ था कि मैं करप्ट माफिया को नहीं छोड़ूंगा। इसके उन्होंने बुलंद व बाले दावे किए, इससे 100 से ज़्यादा क्लिप्स उनके पड़े हैं। लेकिन किसी पकड़ा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शाहिद हक़ान अब्बासी हुए, शहबाज शरीफ साहब हुए, आसिफ ज़रदारी साहब हुई, फरियाल तालपुर हुई, और दीगर दर्जनों लोग हुए। लेकिन अफसोस बद अफसोस किसी एक को भी सजा नहीं मिली, और बिलाखिर सब जमानतों पर रिहा होते रहे। जमानत का ये मतलब तो नहीं कि वो बेगुनाह थे, लेकिन वो पैसे की रिकवरी में अवाम को गुमराह करते रहे। एक पैसा रिकवर ना हुआ, जिसकी वजह से लोग का एहतसाब पर ईमान उठ गया, और लोग कहने लग पड़े कि पाकिस्तान में एहतसाब एक ही हो सकता है, सऊदीया तर्ज का, जहां बादशाहत है कि लुटेरों को अरबों खरबों रुपए लूटने वालों को होटलों में बंद करे, जब तक वो बैरून मुल्क से पैसे ना मंगाए, इनको घर ना भेजे।
पाकिस्तान में बज़ाहिर इसकी कानून इजाजत नहीं देती, लेकिन जो पैसे लूटते हैं अरबों खरबों रुपए गरीब आदमियों की, 20 करोड़ आवाम की खतल करते हैं, वो भी तो कानून के मुताबिक नहीं ना करते, वो खोल डाल के करते हैं। तो लिहाजा अब कोई ऐसा बड़ा स्टेप लेना होगा कि कानून के पीछे छुपने की बजाय चोर डाकू मुल्की खजाना लूटने वाला अपनी कानून की गिरफ्त में आए और उससे अगर उसका पैसा बैरून मुल्क है उनको इधर रखा जाए, जब उनके बच्चे फैमिली पैसे ले आए वो पैसे गरीब की सेहत तालीम और रोजगार पर लगाए जाए। पाकिस्तान इस नैश पे आ चुका है कि इसको बचाने के लिए वो इकदाम करने होंगे माजी में जिनसे गुरेज किया गया था। वो इकदाम कानून बहुत ज्यादा सख्त है, कानून में अमेंडमेंट करनी पड़ती है, करें पाकिस्तान बचाने के लिए। अगर लुटेरे चोर डाकू अपने आप को बचाने के लिए करोड़ों रुपए के वकील रख के गवाहों को डरा धमका कर सकते हैं, तो हुकूमतें या मुहिब्बे वतन लोग पाकिस्तान को बचाने के लिए कानून में तरमीम करके इन लुटेरों के गले में शिकंजा क्यों नहीं डाल सकते? ये पाकिस्तान बचाने के। आज एक और केस बहुत ज्यादा अहम था जिससे आइंदा हुकूमत के फ्यूचर का भी हो सकता है, जस्टिस फाइज ईसा साहब का। नाज़रीन याद होगा फाइज ईसा साहब पर इल्जाम है कि उनके बीवी बच्चों की बैरून मुल्क जायदाद है। यही केस साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर चला था और जज साहबान बार बार उनसे सवाल करते थे आप मनी ट्रेल दे दें तो घर चले जाए, आप मनी ट्रेल दे दें तो घर चले जाए, लेकिन उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी। इस पर ही उनके खिलाफ रेफरेंस बना और उनको सजा हुई, एक वज़ीर-ए-आज़म को सजा हुई इस मुल्क में। उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इन्हीं अदालतों ने घर भेजा, दूसरा नवाज शरीफ को घर भेजा, जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी लगाई, कई जर्नलों को सजा हुई। अब फाइज ईसा खेल बड़ा अहम केस है, ये कोई मुनफरद नहीं है। उनसे भी फरूग नसीम जो लॉ मिनिस्टर रहे और इस केस में वकालत कर रहे हैं, उन्होंने भी यही एलिगेशन लगाया कि इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है या करोड़ों रुपए की, इनके बीवी और बच्चों के, हम इनसे ट्रेल मांग रहे हैं। लेकिन बहस काफी दिन से जारी थी, तब दो तेज सवाल चल रहे थे। हम उनके फैसलों पे असरअंदाज ना कर सकते हैं, ना हमारी हैसियत है, लेकिन जो रिमार्क्स अदलिया की तरफ से आए या वकला ने दिए उस पर कर सकते हैं। आज अदालत ने बड़ा अहम सवाल किया फरूग नसीम साहब को कि बदनीति से एक हुकूमत को घर भेज चुके हैं, बदनीति से एक हुकूमत को घर भेज चुके हैं, लिहाजा बदनीति पर आप खास दलाइल दें, साबित करें। नाज़रीन मुझे समझ में नहीं आता बदनीति नीयत का हाल कैसे कोई जान सकता है। अगर किसी ने करप्शन की है या नहीं की, ये फैसला अदालत ने करना, बाइज्जत बरी या रिहा। अगर वज़ीर-ए-आज़म एक सियासतदान करे जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उससे मनी ट्रेल पूछते हैं, उसको ये नहीं आप कहते कि आपके बारे में जो एविडेंस है बताएं किस तरह इकट्ठे किए। तो अगर जज साहब के बारे में ये केस है तो उधर ये पूछना एक ज़हन में क्वेश्चन मार्क लाता है। नवाज शरीफ से भी ये सवाल पूछे कि आपने पैसे कैसे भेजे और आपकी इंक्वायरी किसने की? इंक्वायरियां हमेशा खुफिया करवाई जाती हैं। इस मुल्क में ये रवायत नहीं है कि जिसने मुल्क को लूटा हो वो आके बता दे सर ये मैंने करप्शन किया और इकबाल जुर्म करे उसको सजा हो जाए। फाइज ईसा साहब ने इस सिलसिले में शहजाद अकबर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए। अमूमन ये मैंने देखा है माजी में ये फैसले अदालत ने करने हैं, अल्लाह की अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट की अदालत है और उसका फैसला खत्म ही होता है और वो यकीनन फैसले जायज करते हैं। याद रखें कि एक खत ना लिखने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा था कि आपने हमारी बात नहीं मानी। तो अगर किसी की प्रॉपर्टी जज साहबान के आ गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा और कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसमें मेरी समझ से बाला है कि ये बात कहना कि आपने इंफॉर्मेशन ली क्या। और भाई इंफॉर्मेशन हमेशा टेबल पे पड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि उठा के ले आओ, खुफिया अदारों को करना पड़ता है, रैकी करनी पड़ती है और अपने सोर्सेज को खुफिया रखे हुए हकायक तक पहुंचा जाता है और उसको कंपेल करके केस बनाया जाता है। आज के इस बयान के बाद मुझे लग रहा है जस्टिस फाइज साहब का केस जो मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम जज साहबान कर रहे हैं कोई धमाका साबित हो सकता है, क्योंकि ये उनका लफ्ज कहना कि बदनीति की बिना पर एक भेज चुके हैं। लेकिन मेरे नाज़रीन वो मुल्क तरक्की करते हैं अगर खलीफा वक्त को
खड़े होकर एक शख्स कह सकता है आपने ये जो दो कुर्ता पहना है, आपका लिबास पूरा नहीं आता इसमें, आप पहले खड़े होकर आप जवाब दें। तो वो खड़े, उनका साहबजादा होते हैं और वो कहते हैं मेरे वालिद का कद दराज था, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा इनको दिया और इनका ये लिबास कुर्ता बन गया। तो नाज़रीन, जज हो, जनरल हो, सहाफ़ी हो, पॉलिटिशियन हो, ताजर हो, कानूनदान हो, कोई भी हो, कानून से बाला कोई नहीं होता। जो कौमें कानून को मजबूत करके उस पर अमल दरामद कराती हैं वो तरक्की करती हैं। जो कौमें कानून पर अमल दरामद नहीं करती वहाँ माफिया मजबूत हो जाता है। जहाँ माफिया मजबूत हो वहाँ कत्लो गारत और जंगल का राज हो जाता है, और जंगल के राज में इंसान गैर महफूज और जानवर ताकतवर हो जाता है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।